दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी भोली भाली मासूम लड़की की है जिसकी कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक भारतीय लड़की की कहानी है जिसकी शादी सऊदी अरब में रहने वाले एक लड़के के साथ होती है। फिर किस तरह उसे धोखा देकर उसे गलत कामों में धकेलने की कोशिश की जाती है। उसके पति की असली सच्चाई क्या है? सऊदी में उस लड़की की मदद किसने की? वह लड़की बचकर इंडिया वापस कैसे आई, जानेंगे। पूरी कहानी इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। मेरा नाम कपिल है। आइए अब कहानी को विस्तार से जानते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक लड़की की अकानी उमंगों से शुरू होती है और हौसलों की मिसाल बन जाती है। धोखे से शादी के बाद देह व्यापार में ढके जाने की आखिरी दहली तक पहुंच चुकी इस लड़की की कहानी आपके आसपास भी कहीं हो सकती है दोस्तों। रजिया काल्पनिक नाम भोपाल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। 19 साल की रजिया कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी शादी की बातें भी शुरू हो चुकी थीं। परिवार ने जो लड़का उसके लिए पसंद किया था वह दुबई में बड़ा बिजनेसमैन था। दुबई में रहना रजिया का ख्वाब बन गया था और यह ख्वाब हकीकत बनने वाला था। साल 2002 में भोपाल की रजिया कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी उसके डॉक्टर पिता ने एक परिवार में उसके रिश्ते के बाद शुरू की। रजिया की बड़ी बहन सऊदी अरब में शादी के बाद अपने पद के साथ सटल थी। भोपाल में रजिया दिमाग तौर पर कमजोर अपनी बड़ी बहन और एक छोटी बहन माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता भोपाल में प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। भोपाल में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार का संपर्क मिला जिसमें एक महिला, एक बेटी थी जो रजिया की उम्र की थी। उनका 27 साल का बेटा नईम दुबई का बड़ा बिजनेसमैन था। नईम की फोटो दिखाने के बाद परिवार ने बात आगे बढ़ाई। नईम कुछ दिनों में रिश्ते की बातचीत के सिलसिले में 2 दिन के लिए भोपाल आया। रजिया के साथ मुलाकात हुई और हैंडसम नई के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर रजिया को अच्छा लगा। रजिया ने अपने माता पिता से कह दिया उसे लड़का पसंद है और उन्हें जैसा ठीक लगे वो वैसा करें। आगे बातचीत हो गई और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। रजिया बहुत खुश और उत्साहित थी। अपनी सहेलियों से जब भी बात करती तो अपनी खुशी और उमंगों को छुपा नहीं पाती। बड़े फक्र से बताती कि अब वह दुबई जाकर बस जाएगी और कभी कभी मिलने आया करेगी। उधर उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर रजिया फोन पर नईम से लंबी लंबी बातें करने लगी। अपनी सहेलियों को बताती कि आज रईम ने उसके लिए यह तोहफा भेजा, कल गिफ्ट भेजा। नम उसे दुबई के अपने ऑफिस और आलीशान घर की क्लिक की तस्वीरें भी भेजता। रजिया खुश होकर सहेलियों को दिखाती। अब खूबसूरत रजिया शादी की तैयारियों के लिए अपने शरीर की देखभाल करने में जुट गई और ज्यादा खूबसूरत होने की तमाम कोशिशें करने लगी। रजिया के शादी के लिए भोपाल की एक महंगी और प्रतिष्ठित जगह बुक की गई। लगभग शाही दावत का इंतजाम किया गया और वह दिन भी आ गया जब रजिया का निकाह पड़ा जाना था। निकाह हुआ और रजिया भोपाल में अपनी ससुराल चली गई। 2-4 दिन में ही उसके वीजा के दस्तावेज तैयार हो गए और वह नईम के साथ दुबई रवाना हो गई। दुबई में आलीशान घर पहुंचकर रजिया खुद को लकी समझती थी। उस बड़े से घर की बालकनी में अक्सर अमीर शेख और पठान आते जाते दिखाई देते थे। नईम अक्सर रजिया के साथ उसी बालकनी में बैठकर चाय नाश्ता करता या उसे बात भी करनी होती तो उसी बालकनी में खड़े होकर करता। बहुत ही कम दिनों में उस बालकनी की तरफ देखने वाले लोगों के चेहरे पर गलत एक्सप्रेशन देखकर रजिया ने उस बालकनी में ज्यादा देर रहने से मना किया और नईम से कहा, घर में और भी तो जगह है। लेकिन नईम ने डालते हुए सब ठीक होने का भरोसा दिला दिया। शादी के 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि नईम के बालों का रंग उड़ने लगा। वह लगातार किए जाने वाले मेकअप के पीछे छुपा हुआ नईम का चेहरा सामने आने लगा। रजिया का दिल बैठ गया जब उसे पता चला कि नईम की असली उम्र 40 बार है। अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ शादी हो जाने की उलझन को वह जैसे तैसे सुलझा पाती कि रजिया पर उसका एक और राज खुल गया। नईम कोई रईस बिजनेसमैन नहीं, बहुत मामूली सैलरी वाली नौकरी करता है। रजिया की परेशानी अब और बढ़ गई। रजिया की एक परेशानी यह भी थी कि दुबई का यह इलाका उसके लिए बिल्कुल अनजान था और नईम ने घर से फ़ोन कनेक्शन कटवा दिया था तो वह अपने मायके से किसी तरह से संपर्क नहीं कर पा रही थी। इस बीच रजिया ने उसके आसपास की रहने वाली महिलाओं से जान पहचान बढ़ाना शुरू की। नईम ने रजिया को ऐसा करने से मना किया लेकिन रजिया नहीं मानी नईम को। रजिया की यह हरकतें देखकर समझ आ गया कि रजिया को शक हो चुका है, इसीलिए वह अब जल्दबाजी करने लगा। नम ने एक दिन रजिया को अपने ऑफिस ले गया
और इस दिलासे पर कि वह पढ़ी लिखी है तो उसे कोई जॉब मिल सकती है। रज़िया को यह ठीक विकल्प लगा तो वह ऑफिस चली गई। उस ऑफिस में तमाम आदमियों की नज़रें रज़िया को गलत मालूम हो रही थीं। ऑफिस से लौटती ही रज़िया ने वहां कोई भी काम करने से इनकार कर दिया तो नईम ने उसे डांटने के बाद कहा कि उसका पास बहुत ही दौलत वाला और बड़ा आदमी है, अगर रज़िया उसके साथ काम करे तो उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। इस बार जब रज़िया के इनकार करने के कारण बहस हुई तो नम खुलकर सामने आया और बोला कि उसने यह शादी इसलिए की थी ताकि रज़िया उसे पैसे कमाकर दे सके। अब तो रज़िया के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। सारे सपने टूट चुके थे और रोने के अलावा रज़िया के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। उसके बाद नईम ने उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किया। पहले बालकनी में रज़िया को जबरन खड़ा करता था और कहता था कि आने जाने वाले आदमी उसे देखें तो कभी अपने बांस के सामने रज़िया के शरीर की नुमाइश करवाता। रज़िया इस मुश्किल से बचने का रास्ता खोज रही थी और नंग उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करने की तरकीब झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन हुई ऐसी ही बहस के बाद नम ने ज़बरदस्ती करते हुए राज़िया को गाड़ी में बैठाया, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाई और एक ही जगह गाड़ी को रोककर रज़िया को जबरन उतार दिया और वहां से वह चला गया। रज़िया ने देखा तो वह रेड लाइट एरिया के बीच खड़ी हुई थी और वह हर नज़र उसे घूर रही थी। वह अपना मुंह छुपाकर किसी तरह वहां से वापस घर पहुंची। इसके बाद लड़ाई और झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। नाइम आए दिन रज़िया को बेच देने की धमकी देकर मार और उसे वृषवृत्त के लिए मजबूर करता। एक दिन नईम घर पर मौजूद नहीं था और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर रज़िया ने पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला निसार आपको अपनी पूरी कहानी बताई और मिन्नतें की कि वह उसे इस नरक से बचा ले। रज़िया की किस्मत यहाँ खराब नहीं थी और निशान ने उसकी मदद करने का भरोसा दिलाया। निशान ने गुपचुप ढंग से कुछ ही दिनों में रज़िया के तमाम इंतज़ाम करवा दिए। निसार के गले लगकर और बहुत सी दुआएं देकर उस दिन रज़िया छुपती छुपाती एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी। जब तक फ़्लाइट उड़ान नहीं भरी, रज़िया को यही डर लग रहा था कि कहीं पीछे से आकर उसे कोई पकड़ ना ले। दिल्ली से भोपाल पहुंचकर रज़िया ने अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाई तो फौरन नईम की मां को पकड़ने के लिए उसके पिता निकले, लेकिन उस पते पर कोई नहीं था। वह महिला और उसकी बेटी सब गायब हो चुके थे। बेहद शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेल चुकी रज़िया अपनी पुरानी यादों और अनुभवों से भीतर तक घायल हो चुकी थी। लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहा। हालात सुधरने के बाद रज़िया ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर उसका जॉब लग गया। इस पढ़ाई और जॉब में उसकी मदद उसके एक कज़ीन ने की। कुछ साल बाद रज़िया की शादी उसी कज़न से हो गई। अपनी कहानी सुनाते हुए रज़िया कहती हैं, मुझ जैसी कितनी लड़कियां होंगी, लेकिन मेरे हालात शायद उनसे कम खराब रहे होंगे और मेरी हिम्मत उनसे ज़्यादा रही होगी, इसलिए मैं बचकर वापस आ सकी। उन लड़कियों के साथ क्या होता होगा और निसार आपके साथ ना जाने क्या हुआ होगा। उस डरावने माहौल को सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस पूरे अनुभव से गुजरने के बाद रज़िया बहुत कम बोलने लगी, सोशल मीडिया से गायब हो गई और ख़ास लोगों से ही मिलती जुलती। वह एक तरह से खुद ही कैद होकर रह गई। एक छोटी सी दुनिया में ही खुद को महफूज मानकर जीने लगी। अरब देशों में भारत के कई इलाकों से लड़कियों को शादी के नाम पर गलत धंधे में धकेलने की कहानियां लंबे समय से चर्चा में रही हैं, लेकिन अब तक यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कभी गरीबी के कारण लड़कियों का बाकायदा सौदा होता है तो कभी परिवार को धोखा देकर ऐसी कहानियों को अंजाम दिया जाता है। ऐसी कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह शिकार हुई लड़कियों को इंसाफ दिलाने और उनके पुनर्वास संबंधी कामों में जुटी हुई है। दोस्तों, हमें तारीफ करनी चाहिए रज़िया के हौसलों की, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को कम नहीं होने दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।